बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकुम शबानुल मुअज़्ज़म 12 फरवरी की तारीख और पहली तारीख है वे अज फगुण दी दी है सुआर दा। मैं मुमताज तारिक तुसां दे पे वक्री गाल उम्मीद करना सारे सज्जन खैर सल्ला दे नाल हो। सो अज तो आपको एक रूह फरसा और पेचीदा तरीन कहानी सुने सा। सच्ची कहानी है। एक स्कूल टीचर दा मर्डर थे साढ़े नाल दे इलाके दे विच उनकी तफसील दसे सा, लेकिन उनने पहले गुजारिश भी करनी है। वो ये है कि असा तारीख दसे नूं तुसीं सुन गिंदो कि अज रजब शरीफ लग गए, अज शबानुल मुअज़्ज़म लग गए, अगला महीना रमजान शरीफ दा उसी सुन गिंदो। बहसीयत मुसलमान जरूरत ही गाल दी है कि असा थोड़ी जी रिसर्च नहीं से करें कि जरा शाबानुल मुअज़्ज़म इहदी अहमियत और अफादियत क्या है, ताकि असा को अल्लाह ये महीना जो दीते इहदे विच असा क्या क्या हासिल कर सकदो। मैं तो ही बहाने दसेंदा जुला। शाबान शाब कने माखूज है। शाब दा मतलब है पहाड़ डो वंजण वाला दुश्वार गुजार रस्ता। इको शाबान इस वास्ते आख्या गया कि इहदे विच इंसाने को खैर कसीर मिलती है और इहदे विच ज्यादा इबादत करन दा भी हुक्म है। हजरत उसामा रजी अल्लाह तआला अन्हु रावियन कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछे कि तुसा इबादत करें दो बाकी महीने दे विच इतनी एहतमाम नाल इबादत निवे करें दे या रोजे निवे रख दे जितनी तुसा शाबानुल मुअज़्ज़म में रख दो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए रजब और रमजान दे दरमियान वाला महीना है। ई महीने दे विच इंसानी अमाल अल्लाह तबारक व तआला दी बारगाह पेश कीते वनन। मैं पसंद करना कि मेरे अमाल जेरे वेले अल्लाह तबारक व तआला दी बारगाह पेश थीवन उन्हें दे विच नमाज़ां ही होवन पिया, उन्हें दे विच रोज़े ही होवन पिया। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु हदीस रिवायत करन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जेरे शख्स ने शाबान दा एक रोज़ा रख गिदा अल्लाह तबारक व तआला उनके जिस्म दे उते दोज़ख दी हराम करार दे देंदा। मैं दस सकदा हूं तुहाडी मालूमात इजाफा कर सकदा हूं इतनी बासादत और फजीलत वाला महीना लग गए वे। हुण तुहाडी मर्जी है कि खट सको या ना खट सको। अंदों वीडियो दे असल टॉपिक वाले पासे दूसरा दिमाग पहले सोशल मीडिया तो खबर मिलती है कि मौजा रख अजमत आला दे विच एक सरकारी स्कूल दी उस्तानी जेरी जापुर शहर दी रिहायशी है उनको कई बंदे ने फायर मार के कत्ल कर दिता है। कोई तफसील का नहीं दूसरा जाड़े लगन। मैं जाती तौर पर दिलचस्पी गिन की थोड़ा जा इंटेरोगेट किते ऐसे ऐसे गाल सामने आन कि यकीनन परेशान कुन गाल है। मैं अक्सर आदा रहना कि असा कोई खुश गुमानी है कि असा इंसान दे दरमियान रहने पे लेकिन असा एक जंगल गोदा रहने पे इतना कोई पता गा नहीं कहीं बोले कोई इंसान हैवानियत दे उते आ वने तो साडे नाल क्या कर देवे सोचा ही नहीं बन सकता। इहो जी है कहानी इको गौर नाल सुन सो। बंदा जज साहब दी अदालत दे विच अहल मद है। उनकी शादी थी खातून दे नाल। ये खातून सरकारी स्कूल दे विच टीचर है। तुसा जेरे वेले जापुर कोलों मगरे वाले पासे कस्बा दाजल लो वेसो ई मेन रोड दे नाल 5-6 किलोमीटर छोड़ के मौजा रख अजमत वाला शुरू थी वेंदे। रख को इस वास्ते आख्या वेंदे कि इत्थां सारियां जमीनां सरकारी हैं, लोग रहेंदे पन खंदे पन। बहरहाल उठां ही एक स्कूल है। ये खातून जेरी है उतां बालें को पढ़ेंदी है और मुलाजमत करेंदी है। इको अक्सर स्कूल दे विच या इना भाई छोड़न आंदे या इना शौहर छोड़न आंदे। हुण स्कूल दी लोकेशन है कि रोड कनो तैयब ड्रेन गुजरदी है। तैयब ड्रेन दा किनारा घिन के वेंदन। जनूब वाले पासे 2 एकड़ फासला तय करना पोंदे। वाले का छोटी नहर आ वेंदी है। वो छोटी नहर दी पटड़ी घेन के जिवें तुसां नक्शे दे दे पियो ये तुसां नक्शे दे विच मैं निशानदेही कीती है। ई स्कूल दे विच वो बालें को पढ़ेंदी है। ये लोकल सोर्सेस 2 बंदे दसेंदन कि असां सवेरे दे टाइम कुछ बाल स्कूल वेंदे पन कुछ शायद आवना होसी असां कम दे सिलसिले च रोड वाले पासे वेंदे पियो। साकू एक फायर दी आवाज सुनींदी है। फायर सुन के असां चौंक वेंदू कि फायर कित्थों थिया होसी। एक्चुअली वो नहर है। नहर दे उते खुद रहो झाड़ियां पौधे जेरे बूटे थे खड़न उन्हें दे विचों आर पार बंदा नहीं देख सकता दूर दूर तक। यानी हूँ पटड़ी दे उते सड़क ते दीद वेंदी है तुहाडी इडो उडो नहीं वेंदी। ओ दिन जेले असां हूँ मोड़ चन पहुंचूं ये जिवें मैं तो स्क्रीन शॉट दिखेंदा पिया ना जाए वारदात दी ई जा दे उते असां जेले देखदूं इत्थां एक बंदा खातून को घीलण दी कोशिश करना पे। असा को थोड़ा जहाँ डाउट थींदे असा उठाओ कने आवाज मरे नू थोड़ा जहाँ दूर खड़े हसे कि क्या थे यार क्या करना पी क्या है वे क्या है। ये आवाजें को सुन कर वो बंदा धुरक कर मोटरसाइकिल दे उते चढ़ दे
और पिछू दे वेने पिया। असां वो दिन तेज तेज चलते हुए आवे उथा हूँ एक खातून है, खातून को कितनी आदमी पहचानते हो सन, जाहिर है खातून हर वेले परदे दे विच होंदी है। वो दिन असां समझण की कोशिश करने पिया से 2-3 बाल स्कूल वञण वाले उथा आ गए। उन्हें जरे वेले वो खातून को डिठे वो चीखन रोवण पै गए कि ये तो साडी मैडम है, ये तो साडी मिस है। पिछे वो दिन असां उन्हें लवाहिकीन नाल रबता कीता। उहदे बाद उहदे वरसा जरे हैं वो उथा आ गए। लड़की दे वालदैन ने लड़की दे भाई ने शुभे का इजहार किया कि इनको अपना हसबैंड जरा है पहुंचावन आया स्कूल, ये कतल होने किया उसी। हुण हसबैंड कौन है? जज साहब का अहलमद। पुलिस खातून दे भिरा को रलेंदी है और अदालत दे विच आंदी है। अदालत दे विच जज साहब को परमिशन गिंदन कि आदमी सगो मतलूब है, इंदे उत्ते शुबा जाहिर किया कि मर्डर दा इंदी वाइफ जरी है वो मर्डर थी गई है, असां इनको घेन के मौके दे उत्ते नेवण चाहूं। जज साहब ये देख के हैरान थी वञन कि यार ये तो इहो जा बंदा नहीं, एग्जैक्ट अदालत दे टाइम दे उत्ते ये बंदा आया करें थी, बैठे थे अपनी ड्यूटी दे उत्ते, ये केर ले गए कतल करके वाला है। बहरहाल पुलिस को घेन के जाए वारदात दे उत्ते घेन वेंदी है। उथा खातून दे भिरा और खातून दे शौहर दी बहस थी आपस दे विच। वो आदे तू छोड़न आया हमें, वो आदे मैं कहना आया हमें तू छोड़न आया हमें। इंदे उत्ते काफ़ी सारी तकरार थी है। पुलिस वाला अपने लहजे जरे वाले पूछदी है, वो बंदा एक्सेप्ट कर गिंदे कि ये मर्डर मैं किया है। उथा मौजूद सारे लोग ई गाल को सुनदा। वाल मेरे जराए दसन कि उन्हें पिस्टल ही बरामद करवाए थे जरा कहीं जाते उते सट्या वारदात दे बाद। पुलिस ने इकरार कर गिनण दे बाद उनको कर गिदे गिरफ्तार। हुण बे जरे सोर्सेज सिटी दे उन्हें लोगों दे हमसाएं दे विचों वो दसेंदन कि मियाँ बीवी दी थोड़ी जी तलखी तकरार जरिए ई मामले उत्ते रह वेंदी कि तू अपनी तनख्वाह का ज्यादातर हिस्सा जरा है वो अपने वालदैन को दे देनी ना दिता कर। लेकिन एक आम इंसान का जहन ई चीज़ को कबूल नहीं करना। एक बंदा होंदे यकसर बेरोजगार, वो इन्हें चीज़ें उत्ते कॉन्शियस थींदे। वो आप मुलाजिम है, मुलाजिम है तो जाहिर है पढ़िया लिखा भी है और जरे वेले अनु तनख्वाह वाली गाल है। मेरा ख्याल है वो अहल मादे जरा जज साहब दा उनकी तनख्वाह थोड़े वो गजटेड टीचर भी हुए उनकने ज्यादा हो सी। जितना शदीद बोरानी कैफियत होवे ना घर उतना ये चीज़ा मैटर करें ना तो ये छोटी मोटी गाल है। वालदैन की हेल्प कर देवन, उन्हें थोड़े बहुत पैसे देवन, ये कोई इतना वड्डा मसला नहीं कि कोई इंसान कहीं दूजे इंसान की जान गिन गिने। अच्छा कोर्ट नाल वाबस्ता जरे लोग हैं मैं उन्हें को मालूम किता वो आदे सारा जहन 1% ही नहीं मनना कि ये बंदा ये जरा काम कर सकता है, क्योंकि वो एक सादतमंद शरीफ उन नफ्स और इंतहाई हलीम तबीयत का नौजवान है। उनको कहीं कहीं दे नाल शाउट करना नहीं से दिठा और वो इतनी नफीस तबीयत का दुबला पतला इंसान है कि यार शायद वो पिस्तौल ही ना चाह सकता हो। हुण जी जाए वारदात उतों कने इंसान को कचहरी या पुर दे पहुंचण वास्ते मेरा ख्याल है जितनी भी जल्दी आवे 18 को 20 मिनट जरूर लगदन। जाहिर है स्कूल वञण वेले टाइम का लिहाज किया गया उसी। हुण कोई ईंत का नहीं करेंदा कि मैं घंटा पहले स्कूल वञ पावां। इतना ये डाउट क्रिएट थींदे। जज साहब आप दसेंदन कि यार जरे वेले अदालत ओपन थी है ये बंदा हूँ वेले दा इत्थे बैठे था। अच्छा हुण सवाल ये पैदा थींदे कि कतल कौन आ? वो बंदा अपनी अदालत दे विच बैठे थे, उन्हें बारे गवाहियां देने बैठन बंदे। जज साहब खुद आदे बैठन के तो अदालत प्रेजेंट आ पिया, ये तो अपनी ड्यूटी करना पिया। भिरा आदे माही कन पहुंचावन आया, पीछे वो बंदा कौन आ जरा वो खातून की जान गिन गए। तो बहरहाल वो हुए या जो हुए, अफसोस की गाल है कि खातून शुदी जी मर गई है। मैं को नहीं लगता कि इन्हें कातिल जरे पकड़ीज करें तो कानून दे हथे आवन, क्योंकि इन्हें शकू को शुभात का फायदा दे दिता वैसी वाला सारी जी माशाअल्लाह पुलिस है एक केस को जिमें टोरे जिमें बनावे, जैको फसावे जैको कड़ छोड़े, ये उन्होंने डिपेंड करना है। बहरहाल यार अगर स्टोरी है यह कि वो जौजा दे उत्ते ही वास्ते नाराज होंदा कि वो प्यू माँ को पैसे देने है, तो मैं ये दसा कि वो प्यू माँ का हक है, उन्हें उनको पढ़ाए, उन्हें खर्चा करके जवान किया, जैदी बदौलत वो 4 पैसे कमेंदी खड़ी है। कौन औलाद है जरी प्यू माँ को दुखा देख करें उन्हें को हेल्प न करना चाहसी। अगर शौहर ही गाल दे तो कतल करते तो हूँ शौहर कने सवाल बन दे
कि क्या तू अगर अपने पेरेंट्स को कहीं प्रॉब्लम में देखें तो उन्हें को हेल्प आउट कहना करे से क्या भला तेरी सजाई वह गोली होनी चाहिए। बहरहाल साड़ी सोसाइटी दे विच अजीब जी डिप्रेशन है, अजीब जे हालात हैं। हर बंदा जरा फटास खादी होते जैसे नाल वो मुंह च पाए वेंदे, छोटे छोटे गाली दे उत्ते शदीद रिएक्शन देवन पाए वेंदे लोग, और ये बड़ी खतरनाक गाल है। ये हुण माशी आसूदगी ना होने का नतीजा है, जहनी आसूदगी ना होने का नतीजा है, या साडे कोई बद अमाली की सजा है कि असा छोटे छोटे गाली दे उत्ते वडे वडे क्राइम कर खड़ दो। वीडियो पसंद आई हो को लाइक च करे सो, चैनल वक्री गाल को सब्सक्राइब च करे सो, अपना ढेर सारा ख्याल रखे सो, मैं खुद ही याद रखे सो। जींदे हो सू कल वाला भी एक वक्री गाल मिल सू। फिलहाल मैं कोई इजाजत दो। अल्लाह हाफिज।